बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपने जो व्लॉग देखा, मैंने जो कल आपके संग शेयर किया था, तो वो रात का था। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम सब लोग को निकलना था अपने अपने घर के लिए, अपनी अपनी जगह पे। तो हम लोग के यहाँ रिवाज होता है कि जब बेटियाँ घर से विदा होती हैं तो आंचल में खोइंछा बांधा जाता है। बिना खोइंछा बांधे बेटियों की विदाई नहीं होती है। तो बुआ, दीदी, मैं, हम सब लोगों का चाची ने फिर खोइंचा बांधा था। और जो उनको विदाई देना था वो उन्होंने दिया था। साड़ी सबको एक एक दिया था और बाकी खोइंछा में जीरा, हल्दी और घास जो दूब होता है वो डाला जाता है। ये सब डाल करके, और देखिए मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर दे रही हूँ, जो लोग ये कल्चर नहीं जानते हैं वो लोग देख के समझ जाएंगे। और बहुत अच्छा लगता है। आंचल भरे बिना कभी विदाई नहीं होती है। इवन मैं आई थी, आती हूँ, मैं जब भी आती हूँ मायके से तो मम्मी मेरा आंचल ज़रूर भरती हैं, खोइंचा ज़रूर बांधती हैं। तो वो सारा कुछ मैंने कैप्चर नहीं किया है, पर यहाँ पे मैंने ये कैप्चर किया तो मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। मेरा हो गया था, फिर दीदी का हो गया था, फिर बुआ जी का। ऐसे ऐसे करके जितनी लड़कियाँ थीं सबकी बारी बारी से चाची ने खोइंचा भरा और उनकी विदाई की। और उसके बाद सब लोग बैठे हुए थे, पानी वगैरह पी रहे थे। नहा धो के सब लोग यहाँ रेडी होके तभी आए थे उस घर से, क्योंकि इसके बाद यहाँ से सब लोग मिलजुल कर उसके बाद वापस अपना लगेज उठाएंगे और अपने अपने गंतव्य की ओर निकल जाएंगे। थकान के कारण किसी की नींद सही से पूरी तो हुई नहीं है, तो सबका चेहरा आपको थका थका दिखेगा। सब लोग को बिछड़ना था इसलिए सब लोग आपस में व्यस्त थे बातचीत करने में। और फिर हम लोग निकल गए थे बस से। और ये गांव पहुंचने से जस्ट पहले की मार्केट थी तो मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया था। पीछे बनारस में काफ़ी जो है जाम वगैरह लगा था, कुछ त्यौहार था मुस्लिमों का, मुझे नहीं पता, कुछ तो था। उसके कारण हम लोग 2 घंटे जाम में फंस गए थे और हम लोग को घर पहुंचने में फिर लेट हो गया था। और ये बस में मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया था रील के लिए। और दोनों बच्चे मेरे सो गए थे क्योंकि रात को वो लोग बहुत थक गए थे। और फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का आने के बाद मैंने कुछ भी घर पे शूट नहीं किया, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ था हमारे परिवार में, मतलब परिचय में, कि मेरा मन ही नहीं किया कि कुछ और कैप्चर करूँ मैं। फिर ये गांव में नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है, सुबह सुबह का आपको माहौल दिख रहा है। ये हमारा घर है और अभी हमारा घर में भी काम और चलेगा, रुक रुक के थोड़ा थोड़ा काम करवाया जा रहा है, जैसे जब जो हो जा रहा है उस हिसाब से करवाया जा रहा है। और ये देखिए आम के पेड़, आम लगे हुए हैं उस पर। बाकी चाचा जी लोग तो वहाँ पे हमेशा से रहते, तो उन लोग का घर ऑलरेडी पहले से ही कंप्लीट था। पर पापा जी जो है दिल्ली में रहते थे, हम लोग भी उधर ही साइड रहते थे, तो इसीलिए घर जाना कम होता था। तो जितने की रिक्वायर थी उतना बना हुआ था, पर अब धीरे धीरे हम लोग भी अपना मकान कंप्लीट करवा रहे हैं। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे जो होगा मैं आपके साथ जब जाऊंगी फिर शेयर करूंगी। तो ये देखिए फ़िलहाल हमारा घर बाहर से ऐसा दिखता है और ये पेड़। और इतना सुकून गांव में मिलता है, बिल्कुल शांत और क्लियर मौसम। फिर यहाँ मैं आ गई थी, दाल रखी हुई थी रात की, तो मैंने उसको लेकर के आटा लगा दिया था। मैंने कहा दाल के पराठे बना दूंगी।
आलू कद्दू की सब्ज़ी मैंने बना दिया था और चटनी मैंने पीस दिया था। पापा को सुबह ही स्कूल जाना था, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी जुट गई थी। हम लोग को मंदिर जाना था, तो मैंने कहा पहले मैं उनके लिए तैयारी करके नाश्ता वगैरह बना के उनको खिला दूँ, उसके बाद हम लोग तैयार होकर मंदिर चलेंगे। तो बस आपने घर का मंदिर देखा और उसके बाद मैं नहा धो के आ गई हूँ। यहाँ पे थोड़ा रेडी हो जा रही हूँ मंदिर जाने के लिए। तो साड़ी पहननी थी मैंने, तो गांव का लुक कुछ ऐसा रहता है हम लोग का जब हम लोग गांव जाते हैं। और ये बच्चों के लिए चिप्स और टॉफ़ी वगैरह लॉलीपॉप वगैरह लेकर के आए थे जब हम गांव आए थे। बहुत सारे बच्चे हैं तो सबके लिए लेकर आए थे, तो सबको दे दिया था बुला के। और एक लॉलीपॉप शुभी ने अपने लिए रख लिया था, तो वही शुभी दिखा रही थी। फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह नहा के निकली हैं, हम लोग गांव आ चुके हैं। कल मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं किया था क्योंकि थोड़ा कुछ परिवार में ही कुछ हुआ था घटना, इसके कारण मैंने कोई व्लॉगिंग वगैरह नहीं किया था। स्टार्ट ही नहीं किया था, कल का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो कल मैंने आपको कुछ नहीं दिखाया और आज मैं दिखा रही हूँ घर का। हम लोग गाँव में आ चुके हैं। ये है घर यहाँ का, ये है मम्मी जी मेरी। और ये इनको तो जानते हैं, इनको तो जानते हैं, कभी कभी दिखते हैं। और बाकी घर का मैं आपको टूर थोड़ा बहुत दे दूँगी। अभी हम लोग का घर बना है, अभी और काम अभी बाकी है, तो धीरे धीरे वो सब होगा। बाकी मैं टूर आपको दे दूँगी अलग से। और अभी हम लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग के मंदिर हैं कुल देवता के, शंकर भगवान के, तो हम सब जा रहे हैं वहाँ दर्शन करने। और नाश्ते में मैंने बनाया है दाल के पराठे, कद्दू आलू की सब्जी और चटनी। तो पापा जी ने नाश्ता कर लिया है और वो चले गए हैं स्कूल, और हम सब दर्शन करके आएंगे। गर्मा गर्म पराठे और नाश्ता, तो आपको भी तब इनवाइट करेंगे, तो आप लोग आ जाइएगा। तो चलिए अभी मिलती हूँ मैं वहाँ मंदिर में जा कर के। गांव जाने के बाद फिर वहाँ का ग्रीनरी और सारा कुछ जो रहता है वो कैप्चर किए बिना मन नहीं मानता है। बहुत टाइम बाद सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहले शादी से पहले गांव जाती थी तो बहुत सारा कुछ बनारस में देखने को मिलता था, लेकिन शादी के बाद से फिर यहाँ आने पे ससुराल है तो उतना बाहर निकलना तो हो नहीं पाता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं। पर अभी मंदिर जा रहे थे तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मैं कैप्चर कर लूँ और आपके साथ में शेयर कर दूँ। तो ये जो घर आपको दिख रहा है ये इनके छोटे दादाजी का घर है। उनकी भी डेथ हो चुकी है और हमारे दादाजी की भी डेथ बहुत पहले ही हो चुकी थी, हम लोग की शादी से बहुत पहले ही। और ये देखिए आसपास की ग्रीनरी, खेत वगैरह, रास्ता है जाने का और आगे चल के खेत हैं। और हम लोग का गांव में एक साइड की ओर घर पड़ता है, इसलिए बिल्कुल अलग एरिया पड़ जाता है हम लोग का। और ये देखिए हम लोग निकल गए हैं, तो आपको देख के अच्छा लग रहा होगा। जो लोग गांव नहीं गए हैं वो लोग मेरे ब्लॉग के थ्रू ही देख सकते हैं। बहुत सुंदर लग रहा था, सुबह ठंडा ठंडा बढ़िया मौसम था, धूप तो तेज़ थी लेकिन अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ कोई पोल्यूशन नहीं था ना, तो बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही थी। और ये देखिए खेतों में औरतें काम कर रही थी कटाई वगैरह का, और मम्मी और मैं आगे आगे जा रहे थे और शो भी पीछे से कैप्चर करते हुए चल रही थी सारा कुछ। तो आप लोग भी देख लीजिए मेरे गांव के आसपास का एरिया।
और जब मेरी शादी हुई थी तब ये जो पुल दिख रहा है नदी के ऊपर बना हुआ, ये पहले बांस का बना हुआ था, तो बहुत ही खतरनाक पुल था। नदी में बड़े बड़े बांस गाड़ के उसके ऊपर पतली सी ऐसे लगा करके बांस का बना हुआ था, तो उसको चलने में भी बहुत डर लगता था। एक लोग पकड़ते थे तब एक लोग क्रॉस करते थे। पर अब ये पुल भी पक्का बन गया है और ये नीचे नदी जो बह रही है इसको यहाँ पे सब लोग पीली नदी के नाम से जानते हैं। नदी पर पीला तो नहीं दिखता है, मिट्टी पीली है। हरा हरा है। अब तो काई देखा लड्डू इधर का लिया। अरे भर जाला कर रहे थे, खाली रहा था। अच्छा पूरा भर जाता है। पूरा भर। ये यहाँ से लिया, गिरोगी नहीं, यहाँ से लिया। अच्छा हाँ, ये इधर से जाएंगे। अच्छा करा था। हाँ अच्छा। हाँ मैं आया रुको। तो हम लोग पहुंच गए शिवालय। ये दादाजी बाबा जी लोग के समय का बनाया हुआ बहुत ही प्राचीन शिवालय है। हमारे कुल देवता शंकर भगवान की यहाँ पे प्रतिमा स्थापित है, शिवलिंग स्थापित है, वहीं पे पूजन वगैरह होता है। तो हम लोग की शादी के बाद भी हम लोग ने कई बार यहाँ आके रुद्राभिषेक वगैरह करवाया है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा इस बार गाँव आई हूँ तो आपके साथ मैं ये भी शेयर करती हूँ यहाँ का जो हमारा प्राचीन शिवालय है। तो बस जा रहे हैं अंदर पूजा करने के लिए। लास्ट टाइम मैं आई थी तो यहाँ पे पूजा करने नहीं पहुँच पाई थी, लेकिन इस बार मेरा मन था कि पहुँच के सबसे पहले मॉर्निंग में यहाँ जाके दर्शन पूजा करना है, उसके बाद आगे, क्योंकि टाइम ही नहीं था ना। जहाँ भी हम लोग गए थे एक एक दो दो दिन का स्टे था हर जगह, तो सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ दर्शन पूजा हो सके वहाँ वो कम से कम कर लें। और ये देखिए आपको द्वार दिखा, बहुत ही नीचे की तरफ है क्योंकि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आपको अंदर से मैं दिखा दे रही हूँ, बहुत ही पुराना है, लेकिन इसमें बीच बीच में मरम्मत करवाई जाती है। सारा कुछ जो बाहर अभी आपको दिखा वो सब बाद में धीरे धीरे करवाए गए। और ये देखिए ये प्राचीन है, कितना बहुत पुराना है। घंटी वगैरह यहाँ बांधी जाती है, मनौती वगैरह होती है, तो इस हिसाब से। बाकी यहाँ हम लोग पूजा कर ले रहे हैं, तो आप लोग भी यहाँ पे दर्शन कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। मम्मी आइए आप। और मंदिर में पूजा करने के बाद एक परिक्रमा ज़रूर करते हैं हम लोग मंदिर की। उसके बाद बगल में जो आपको दिखा वो हनुमान जी का मंदिर है, तो अभी हम लोग वहाँ भी जाएंगे, ये पूजा करेंगे मंदिर में अंदर जा कर के।
धरा के तू देखा के बाहर से दे दे हां बाहर धरा के दे दे हां वो खुद ही चढ़ा लेंगे। तो यहाँ मम्मी कह रही थी कि बाहर से तुम दे सकती हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि हनुमान मंदिर में अंदर, हालांकि हम लोग जाते हैं फिर भी छुआ नहीं जाता हनुमान जी को, तो यही पूजा कर रहे थे और मैं बाहर से चीज़ें थमा दे रही थी उनको करने के लिए। और फिर ये लास्ट में टीका वगैरह लेकर के आए, सबको लगा दिया इन्होंने। तो यहाँ पीपल देवता हैं, तो वहाँ पे भी मूर्ति वगैरह रखी हुई थी, तो वहाँ भी हम लोग पूजा कर लेंगे और जल चढ़ा देंगे। कहाँ पे हैं? पानी और क्या? और हम लोग जब वापस लौट रहे थे तो कोयल की कूकने की आवाज़ आ रही थी। बिल्कुल शांत गांव का माहौल था, तो क्लियर हर चीज़ का साउंड आ रहा था। तो शुभी को हम लोग बता रहे थे कि कोयल जब बोलती है उसकी बात का जवाब दो तो वो वापस से आवाज़ करती है। तो शुभी वही बोल रही थी कहाँ पे है, मुझे दिखाओ। और ये नदी देखिए। और पूजा करके लौटते समय ये जनरल स्टोर खुल गई थी, क्योंकि सुबह 8 बजे का समय हो रहा था। तो बच्चे घर में बहुत सारे हैं, मैं अगले व्लॉग में आपको उन लोगों से मिलवाऊंगी। तो उन सब के लिए फिर से चिप्स और लॉलीपॉप, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें फिर से ली गई, क्योंकि बच्चे हैं तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। तो बस वो लेकर के हम लोग आए थे। और यहाँ आने के बाद मैंने फटाफट गर्मा गर्म पराठे सेके और सबको मैंने नाश्ता करवाया, और ख़ुद भी फिर लास्ट में मैंने भी नाश्ता कर लिया। तो ये देखिए आलू कद्दू की मस्त सब्ज़ी बनी थी और चटनी मैंने पीस दिया था धनिया पुदीना का, और साथ में गर्मा गर्म पराठे। तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। और बस यहीं तक था ये मेरा व्लॉग, बहुत लंबा मैं इसको नहीं करूँगी। नेक्स्ट व्लॉग फिर आगे मैं इसके बाद शेयर करूँगी। तो उम्मीद है मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा, गांव का सीन, गांव का माहौल। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो गांव में मेरा साड़ी का लुक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ, बाय।